बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कहा है कि ना सिर्फ मुल्क की मईशत मुस्तहकम है बल्कि तेज़ी से तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा है कि हम सबको खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुल्क माशी तरक्की की जानिब गामज़न है। उन्होंने कहा कि क्या ये मिसाल काफ़ी नहीं है कि जब कोरोना में दुनिया भर के तमाम ममालिक की माशी हालत अबतर हो गई, इस वक्त भी पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा है और कोरोना की इस वबा से निपटने के साथ साथ अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम भी कर रहा है। चुनांचे ये हमारी एक बहुत बड़ी माशी कामयाबी है कि हमने लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन और कोरोना की तमाम तर तबाहकारियों के बावजूद अपने मुल्क को ना सिर्फ मुस्तहकम रखा बल्कि कोरोना में अमवात के लिहाज से भी हमारा मुल्क बहुत ही नीचे नंबर पर है। और खुदा का शुक्र है कि कोरोना से हमारे मुल्क में उतनी अमवात ना हुई और ना ही इतने लोग बेरोज़गार हुए जितना कि दुनिया भर में हुआ है। उन्होंने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी माशी तरक्की है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध की या कराची की हालत इतनी भी अबतर नहीं जितनी दूसरे लोग बता रहे हैं और हमारी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा किसी सूबे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरा मसला बुनियादी तौर पर यह है कि सिंध जो कि 70% रेवेन्यू मुल्क को देता है, उसे उस हद तक माली इमदाद क्यों नहीं दी जाती जिसका सिंध मुस्तहक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में भी हमें उल्टे सीधे फजूल किस्म के मंसूबों पर टरकाया गया है और कोई एक ऐसा मंसूबा भी नहीं दिया गया जिससे सिंध की तरक्की मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि हम किसी भी मुल्क या किसी भी हुकूमत से ज़्यादा इस बात पर ध्यान रखते हैं कि सिंध की तरक्की की जाए, ना कि किसी मुल्क या किसी हुकूमत पर तनकीद की जाए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपना जायज़ माली हिस्सा मांग रहे हैं, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो पैसे और पानी की मुनफिसाना तकसीम करे और सिंध को मुनसिफ तरीके से अपना हक दे। भारत के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे रखने वाले गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इंतकाल कर गए हैं। भारत के चन्ना साहब, जिनकी 38 बीवियाँ और 79 बच्चे हैं, इस वक्त 79 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बच्चों की सेंचुरी मुकम्मल करें, लेकिन 89 बच्चों के बाद मौत ने उन्हें मज़ीद मोहलत ना दी और वो इंतकाल कर गए। याद रहे कि चन्ना साहब की वजह से भारत का ये गांव दुनिया भर के सयाहों का मरकज़ था और लोग उनकी 38 बीवियों और 89 बच्चों को देखने के लिए दुनिया जहां से तशरीफ़ लाते थे। इस वक्त चन्ना साहब की मौत पर भारत के तकरीबन तमाम बड़े सियासतदानों ने ताज़ियत का इजहार किया है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान माशी तरक्की के लिए बिल्कुल सही सिंध पर गामज़न है। आलमी बैंक की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो पाकिस्तान की उन तमाम सरगर्मियों से मुतमईन है जिसकी वजह से मुस्तक़बिल में पाकिस्तान माशी तरक्की कर सकेगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत मज़ीद कम हो गई है, जबकि सोने की कीमतों में इजाफा हो गया है। और सऊदी अरब ने मस्जिद नबवी और खाना काबा में लोगों के दरमियान आब ज़मज़म की बोतल बांटने के लिए रोबोट मुतारिफ़ करवा दिए। रोबोट मुतारिफ़ करवाने की वजह ये बताई गई ताकि कोरोना मज़ीद ना फैल सके और इंसानों से इंसानों का सोशल कॉन्टैक्ट कम हो। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमारे